गणेश जी महाराज की जय हो। चौथ माता की कहानी, माई चौथ की कहानी। तिलकुटनी। एक साहूकार नहीं था, वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी कोनी करता, जे कैसे उन्हा के कोई संतान कोनी हुई। एक ही दिन पड़ोसन माई चौथ की कहानी सुन रही थी, तो साहूकारनी पूछी कि थे के करो हो। वे बोली कि आज चौथ माता को व्रत है, सो कहानी सुना। हाँ। साहूकार ने पूछी कि इससे के हुआ है। पड़ोसन ने बोली कि इससे अंधन हुआ है, संतान हुआ है। जब साहूकार ने बोली कि जब मैं नाही रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूं, तो चौथे माता को भी व्रत भी करूं, तो वह नाही रहेगी। पीछे साहूकार ने बोली कि मेरे लड़को हो जावे तो मैं 2.5 शेर को तिलकुटो करूं, उनका लड़को भी हो गयो। पीछे वह बोली, हे चौथ माता, मेरा बेटा को ब्याह हो जावे तो मैं 1.25 मन को तिलकुटो करूं। बेटा को ब्याह भी मंड गयो और लोग बारात में जान लगे। तो चौथ माता सोची, यह जब से नाही रही तब से तिलकुटो बोले है, और इन अब तक बेटा ने ब्याह चाल पड़ी, अब तक एक भी तिलकुटो को नहीं करो। अगर एने चुटकलो नहीं दिखावांगा तो अपी ने कलयुग में कुणे माने गो। तो कोई भी को नहीं माने। बठी ने बेटो फेरा पर बैठ गयो, तो 3 फेरा तो ले लिया। चौथा फेरा में चौथ माता गाजदी दौड़ती आई और बींद ने उठा ले जाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दियो, और सारा फेरा में हा हा मच गई कि बींद ने खोजन लग गया, कितने भी को नहीं पायो। बहुत सारा दिन हो गया। फिर गणगौर आई। फिर छोरियाँ गणगौर पूजन खातर पीपल के कने दूब लियाने जाती, तो पीपल में से बींद रोजाना एक छोरी ने बोलतो, आ मेरी अध ब्यायोड़ी। यह सुन कर छोरी सूखने पड़ गई। छोरी की माँ बोली, बेटी तन्ने चोखू खुआऊं, फिर भी तू सूखी क्यों जावे है। जद वह छोरी बोली कि माँ, मैं जब दूब लियान जाऊं तो पीपल में से एक जनो बींद का कपड़ा पहरेड़ो, मेहंदी लगाएड़ो, शेरो पहरेड़ो मन्ने रोज बोले से, आ मेरी अध ब्याहोड़ी। माँ बठे जाकर देखे तो वे को ही जमाई बैठो है। जना वह बोली कि थे मेरी बेटी ने अध ब्याहोड़ी करके क्यों बैठा हो, अठे क्यों बैठे हो। बींद बोलियो कि मैं तो चौथ माता के घर में पड़्यो हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटो बोलियो तो जी को करियो कोनी, तो जी के चौथ माता मन्ने नाराज होकर उठा लाई और अठे लियाकर बैठा दियो। तो ऊँ ही वक्त बींद की माँ के कने गई, सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरो बेटो आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूँ। छोरा की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो, और छोरी की माँ ने भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी। उनके बेटा ने लियाकर फेरा में बैठा दियो, ब्याह हो गयो। पीछे खूब लोग धूमधाम से खूब चौथ माता को तिलकुटो करियो और उजमण करियो, और सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि चौथ माता को व्रत करियो, तिलकुटो करियो। हे चौथ माता, उनको बेटा बहु मिल्या, ऐसा सब का मिलिए। कहता ने सुनता ने उकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने। चौथ माता की जय हो। एक विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन तो जेठानी गरीब थी, तो वह जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करया करती थी। वह अपनी देवरानी के चूने पीसने जाती, एक ही कपड़ों से चूने छानती, आप के घर लाती, तो आपके धनी ने घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी का टावरा ने देख लियो, तो अपनी माँ ने बोलिया कि माँ, ताई अपनो चून छानने को कपड़ों ले जाकर ताऊ जी ने घोल कर पिलावे है। देवरानी यह बात सुनकर बहुत ही रजी हुई होगी और बोली कि तुम्हारे से जावे जी चून छान को कपड़ों हाथ धरकर हाथ धोकर जित जाया करवा, वैया ही करियो। घर आई तो धनी बोलियो, लिया मन्ने चून घोल कर दे। जेठानी बोली, आज वह चून छानने को कपड़ों राख लियो। जद उनको धनी गुस्सा में आकर उन्हें उसके पट्टा सिर में मारी, और वह गणेश जी करती सोगी।
गणेश जी आयो पूछ्यो कि तू क्यों सुती है। वह बोली कि मेरे दौरानी कैसे मैं चून छानने को कपड़ों लियाकर मेरे धनी ने घोल कर पिला देती। आज मैं कपड़ों उन्हें राख लियो तो मैं कोनी चून पिला सकी, तो मेरे धनी ने बहुत मारी है। गणेश जी बोल्यो कि मैं घर घर तिलकुटो खाकर आयो हूँ, निमटन की मन में है सो कठे निमटूँ। वह बोली आओ महाराज, घनी ही जगह पड़ी है, जठे चाहे वठे ही निमट लो। गणेश जी निमट कर बोल्यो निमट तो लियो, अब मैं पूछूं कठे। जद वह गुस्सा में होकर ये बोली कि मेरे सिर के पूछ लो। गणेश जी सिर के पूछ लियो, पूछ कर चले गयो। थोड़ी देर में वह उठ कर देखे तो सारा हीरा मोती जगमगा रहा है, सारो सिर भी हीरा मोतियां से जगमगावे है। तो खूब जगमा रहा। वह धन बटोरने लागी, इकट्ठो करने लागी। दौरानी के जाना में देर होगी। दौरानी का टाबर भेजा जा देख करे आओ आज ताई क्यों को नहीं आई। टाबर आकर देखे तो वह जाकर बोलिया ताई का तो बहुत ही धन हो रहा है। दौरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे इतना धन कट्ठे से होयो है। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुनकर दौरानी आपके घर आ गई। आपके धनी ने बोली कि मन्ने तू पट्टा ही पट्टा से मार। जेठानी को धनी ने उनका मार्यो है तो उनका बहुत घणो धन हो गयो। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे है, पर वह मानी ही कोनी। धनी ने खूब मारी। वह आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आयो और बोलियो कि कठे निमटूं। जद वह बोली महाराज बी के तो छोटो सो मकान थो, मेरे तो घणो ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा हुए उठे ही निमट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमटे लियो और फिर बोलियो कि मैं कठे पूछूं। जद वह बोली आओ मेरे सिर के पूछ लियो। उनके सिर के पूछे करे गणेश जी महाराज तो अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर में वह उठ कर देखे तो सारा कूड़ा मकोड़ा सड़बड़ावा है। दौरानी बोली महाराज थे तो मेरे से कपट कर्यो है। जेठानी ने तो इतनो धन नहीं टूट्यो है और मन ने यो दियो है। गणेश जी आयो बोलियो कि तू तो धन की भूखी मार खाई थी, वह धर्म की भूखी थी। दौरानी बोली कि यो थारो सारो समेट लियो, मन्ने धन कोनी चाहिए। गणेश जी बोलियो कि पहले तेरे धन में से आधो धन जेठानी ने दे तब समेटूंगो। फिर दौरानी ने आधो धन दे दियो जेठानी ने। फिर गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। बोलियो कि हे गणेश जी महाराज दौरानी ने दियो इसो कोई ने मत ना दिए। जेठानी ने दियो जिसो सब ने दिए। कहता ने सुनता ने उकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दिए। बोल गणेश जी महाराज की जय हो।